कभी कभी अपनी ज़िंदगी की जंग में हम भूल जाते हैं कि हमसे जुड़े बहुत लोग जिन्हें हमसे प्यार चाहिए, वक्त चाहिए, हम नहीं दे पाए। वक्त निकलने के बाद अब हम अपने तजुर्बे से सीखते हैं कि बिटवीन यस्टरडेज मिस्टेक्स एंड टुमारोज होप देयर इज़ ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कॉल्ड टुडे। लिव इट, लव इट एंड दैट डे इज़ योर्स। हर आदमी का अपना पास्ट होता है और आने वाला फ्यूचर भी। बीच में है प्रेजेंट। वी मस्ट ऑलवेज बी मोर कंसर्न्ड अबाउट अवर प्रेजेंट। लाइफ implies interactions. We as an individual remain a constant factor. दूसरे फैक्टर्स होते हैं, नेमली पर्सन्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं, बट दे आर continuously changing. The result of the interaction, whether good or bad, ultimately comes to us. To solve any problems जो हमारे सामने है, वो फैक्टर जिसे हमें कंसीडर करना है, वो एक्ट जो हमें फेस करना है, वो हम ही हैं, हम खुद अकेले ही हैं। इसे नज़रअंदाज करते हुए कि कौन अच्छा है, बुरा है, हमें तो फोकस करना चाहिए जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, ये मैं हूँ जो सफ़र कर रहा है। क्या मैं अपनी प्रेजेंट सफरिंग को राइट कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि इंटरेक्शन में अगर सामने वाले का बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से वो हर्ट फील कर रहा है, हमारे अदरवाइज बैड बिहेवियर की वजह से हम अनजाने में उन्हें हर्ट करते रहे हैं, तो सिचुएशन का एंड रिजल्ट तो कुछ होना ही है। इस तरह वक्त आगे बढ़ जाता है। अब जो भी है वो पास्ट फैक्टर है और उनका रिजल्ट हमारे सामने नहीं, मेमोरीज में है। ये हमें समझना चाहिए। हम कंप्लेन करते हैं कि somebody said this, somebody did that, ऐसे बिहेव किया उसने, लेकिन कौन ऐसा कहता है? ये क्या रिकॉर्डेड है? पानी या ज़मीन पे लिखा है क्या किसी ने? क्या स्काई पे एनग्रेव्ड है? ये सभी इवेंट सिर्फ हमारी मेमोरी में है, इसलिए ये हमारी मेमोरी है जो हमें दुखी कर रही है, लोग नहीं। चाहे हम सोचे कि यहाँ हम जीत गए या हम हार गए, लेकिन हम पीस ऑफ माइंड खो चुके हैं। वी फील मिजरेबल, अंदर तक दुखी है। ऐसी बादशाही का क्या यूज़ जो हमें कंसोल नहीं कर सकता? विजडम ये है कि हमें पीसफुली ये सोचना है कि होल इवेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड नाउ नथिंग कैन बी चेंज। इट इज़ इन ए मेमोरी एंड वी मे सफ़र फ्रॉम इट टाइमली। It will take its own course and present action will also become past. Another memory will be formed जो past memory को overcome करेगी with a new memory. New memory से अगर हम consciously present को build करें तो वो हमें खुशी देगा। अब हमें अपने पे मेहनत करना है नए events, associations एंड न्यू इंटरेक्शन के लिए। पुरानी मेमोरीज पे ये न्यू मेमोरीज अपनी जगह बनाएंगी और देन वी विल सॉट आफ्टर रिलीफ एंड फ्रीडम। दिस वे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल प्रिवेल टिल एंड ऑफ आवर लाइव्स। सो क्रिएट न्यू मेमोरी, अलाउ सम टाइम्स टू पास, इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, टॉक अबाउट गुड सब्जेक्ट्स, develop new associations, and then there will be peace, prosperity and fulfillment. So don't get disheartened. Stop living in your past memory.